वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम लोग एक लंबी पतली मतलब बहुत लेस क्रॉस सेक्शन एरिया वाली रॉड है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये एक मान लो एक रॉड है जिसका टोटल मास m है और उसकी लंबाई l है, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, तो पतली लंबी रॉड, ठीक है। और हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालने वाले हैं वो इस सिचुएशन में निकालेंगे कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके मिड पॉइंट यानी उसके मिड पॉइंट से होकर एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है। तो ये समझ सकते हो कि ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रही है ना, मतलब ऐसे ऐसे। ये अगर पतली रॉड है, ये पेन को देखो, अगर ये पतली रॉड है और इसका ये मिड पॉइंट है तो ये ऐसे रोटेट हो रही है। तो इसका हम निकालेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है, इतना, ठीक है। तो क्या करना है कि एक छोटा सा कोई पॉइंट, कोई पीस लेते हैं इस रॉड पर। ये मान लो छोटा सा पीस हुआ इस रॉड पे, ठीक है, बहुत छोटा सा। ऐसे ही इस रॉड को नन्हे नन्हे पीसों में बांटना है, फिर अलग अलग पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट लेते, ये छोटा सा पीस लेते हैं रॉड का, छोटा सा मास। अब देखो, अगर जैसे हमने ये वाला पीस लिया इस रॉड का छोटा सा मास, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कुछ होगी। अगर यही छोटा सा पीस यहाँ पर लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते यहाँ पे लें, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी ये होगी। यानी कि जहाँ पर आप मास लेंगे वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी बदल रही है। देखो, इस पीस के लिए या इतनी है, इस पीस के लिए इतनी है। अगर इस जगह लें तो इतनी डिस्टेंस होगी। तो यानी डिस्टेंस वेरी कर रही है। डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पीस की, यानी हर टुकड़े की, या कह लो हर छोटे से मास की जो आप ले रहे हो वो वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो और ये पूरी बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। जो पूरी जो बॉडी, जो रॉड है ये यहाँ से यहाँ तक, उसका मास आपस में ज्वाइंट है, यानी कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। तो इस तरह से हम इसको नहीं लगा सकते हैं, मतलब अलग अलग टुकड़ों का अलग अलग स्क्वायर करके नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हम इसको इंटीग्रेशन में लाएंगे। किसमें? इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स जानते हैं आप, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए सिर्फ एक पीस लोगे, कोई एक पीस। इसको हम फिर से बना देते हैं। यहाँ से हमने मान लो ये पीस लिया कोई, और यहाँ से उसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x है। अब हम x डायरेक्शन की ओर अगर हम कोई पीस ले रहे हैं तो उसकी छोटी सी जो लेंथ है उस पीस की मान लो dx है। इस पीस की लेंथ कितनी है? dx। वेयर dx इज लगभग जीरो, टेंडिंग टू जीरो, मीन्स एग्जैक्ट जीरो नहीं, जीरो, मतलब हमने बहुत छोटा सा एक पीस लिया, ठीक है। ये पीस जैसे यहाँ लिया, फिर आगे लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से,
और यहाँ तक जाएगा। तो यानी जो हमारा जो x डिस्टेंस है वो यहाँ से शुरू होगा वहाँ तक जाएगा। तो अगर हम इसको ओरिजिन लेते हैं तो ये डिस्टेंस होगी -l/2 और यहाँ तक डिस्टेंस होगी +l/2। यानी हमारी इस पूरी रॉड को कवर करने के लिए हम -l/2 से +l/2 तक जाएंगे तभी, और ये छोटे छोटे पीस जोड़ेंगे तभी जाकर हमारी फुल रॉड कवर हो पाएगी। पूरी रॉड को कवर करने के लिए छोटे छोटे पीस कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तभी तो पूरी रॉड बनेगी छोटे छोटे पीसों से मिलके। तो यानी ये जो दूरी है x वो यहाँ से लेकर वहाँ तक वेरी कराओगे तो हमको पूरी रॉड मिल जाएगी। तो पहले हम इस छोटे से पीस dx का मास निकालते हैं। तो मान लो इस छोटे से पीस dx का मास है थोड़ी देर के लिए dm, तो ये कितना होगा? देखो पूरी l लंबाई की जो रॉड है उसका मास है कैपिटल M। पूरी l लंबाई की जो रॉड है उसका मास है कैपिटल M। तो कह लो कि एक यूनिट लेंथ की लंबाई m/L हो जाएगा। लेकिन इसकी ये जो पीस लिया है इसकी लंबाई कितनी है dx, तो यानी इतना। तो ये टोटल जो dx जो पीस है उसकी टुकड़ा है उसका पूरा जो मास आया वो इतना है। तो इस dm मास यानी इस टुकड़े का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि इसके मिडिल पॉइंट से होकर जा रहा है इस रॉड के मिडिल पॉइंट से, वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप समझ गए। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसी एक का देखो तो यही होता है मास, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो इस छोटे से पीस का निकालो तो मास इसका यानी dm और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी जो है x, तो x², यानी इसकी वैल्यू रख दो तो m/L x dx और ये x², तो ये आ गया m/L x² dx। तो ये तो हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से पीस का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। तो पूरी रॉड का जो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, ये इसका पूरे का इंटीग्रेशन यानी पूरे का सम। हाँ, तो पूरे का सम, तो ये di की वैल्यू रखो m/L x² dx। लेकिन पूरी रॉड को कवर करने के लिए हमको x कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना पड़ेगा, -l/2 से +l/2 तक, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक, तभी तो पूरी रॉड आएगी। तो x की लिमिट -l/2 से +l/2। कैपिटल M और ये कैपिटल L कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लो, अंदर आएगा x² dx जो कि एक इवन फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा, पहले तो इसको बाहर निकाल लो, और ये पूरा इंटीग्रेशन -l/2 से +l/2 बदल जाएगा 2। आप जानते हो इंटीग्रेशन, और ये x² dx। अब ज़रा हम उसका कर देंगे इंटीग्रेशन की वैल्यू रख देंगे, तो कितनी आ जाएगी 2 M/L और ये x³ 3, और लिमिट लगा दो 0 से l/2 का, और उसके बाद उसकी वैल्यू रख दो। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका 2 M/L, कितना आ जाएगा L³ बाई कितना आ जाएगा ये x³ 8, और 8/3 मीन्स 24, और बाद में जब 0 रखोगे x की जगह पर तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका m/L² आ जाएगा, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा m/L²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर एक पतली सी लंबी सी रॉड है
पतली मतलब उसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अराउंड जो कि उसके मिड पॉइंट से होकर जा रही है, हाँ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। और अगर मान लो यही रॉड ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होती, तो इस रॉड की टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो इसको ज़रा इसमें रखोगे तो ml²/24 ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी अगर ये रॉड ऐसे ऐसे ये घूम रही होगी, ठीक, अपने मिड पॉइंट के अराउंड। ये तो हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरी थिन रॉड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके मिड पॉइंट यानी उसके सेंटर ऑफ पॉइंट से ऐसे जा रहा है और ये रॉड उसी के ऐसे घूम रही। अब समझो अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ना होकर यहाँ होती, यहाँ पे, और ये रॉड ऐसे मतलब यूँ, अगर ये रॉड अगर इसको देखो तो ये ऐसे घूम रही होती है, ऐसे। अभी क्या थी, अभी मिड पॉइंट से घूम रही थी ना, अब इस पेन को देखो तो ये ऐसे घूम रही। तो अगर ऐसा कंडीशन होता तो हम लगाते, हमको आई इसके अराउंड निकालना पड़ता, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यहाँ से जाने वाली एक्सिस के अराउंड। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते, I = IC + MRCM², यानी पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड लगाते। तो उसके लिए हमको इस एक्सिस के अराउंड निकालना है, तो इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ पॉइंट से पहले एक लाइन खींचते और उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। वो हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, सेंटर ऑफ पॉइंट से मतलब मिड पॉइंट से जाने वाला ml²/12। तो यहाँ पे लिखते तो ml²/12 + m और RCM मीन्स अब यहाँ इस एक्सिस से इस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन के बीच की दूरी, तो ये है l/2 टोटल, आप जानते हो, तो l/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आया, तो ml²/12 और प्लस ml²/4, तो ये कितना आ गया, 12 बाहर, तो ये ml² + 3ml² यानी 4ml²/12 ये कट गया, तो ये आया ml²/3। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ज़्यादा आ रहा है इससे, यानी यहाँ से इसके अगर ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है और तब इसको घुमाएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आएगा। अगर बीच वाले से एक्सिस से घुमाएंगे तो उसका ml²/12 आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया है, इसका मतलब कि इसको घुमाना आसान है, इस चीज़ मतलब ऐसे घुमाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे घुमाना थोड़ा हार्ड है, ऐसे घुमाना आसान है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी देखो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में ज़्यादा आया है। जब यहाँ से घूम रही है पूरी रॉड तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो रोटेशन कराना खुद से, मतलब अगर आप रोटेट कराना चाहो उस बॉडी को तो वो काफ़ी हार्ड होता है, कठिन होता है। लेकिन जब वो रोटेट करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी थिन लॉन्ग रॉड का कैसे निकालते हैं और कितना होता है। ये सब आप याद रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें इन चीज़ों का डायरेक्ट यूज होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।